प्रिय साथियों, श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय शुरू करने से पूर्व इस अध्याय से जुड़ी हुई एक कथा आपको सुनाता हूँ। आप सभी मन लगाकर उसे सुने। श्री भगवान कहते हैं, हे देवी, आप सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप में बतलाता हूँ। सावधान होकर सुनो। मध्य देश में पुरकुशपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वो वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वदा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगाया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वो राजा के साथ रहने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से वो एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वो नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का एक कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काट कर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वो यमलोक को पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में शुकी हुई। एक दिन वो दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के बैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। शुकी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलिये ने उसे भी बाणों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी शुकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वो क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पूर्व कृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया, तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के पश्चात अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। ये सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े ही विस्मय में पड़े और पास जाकर यमराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है। फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है? यमराज ने कहा, गंगा के किनारे भट्ट नामक एक उत्तम ब्रह्म ज्ञानी रहते थे। वे एकांतवासी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों को जाओ।
क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। मेरे साथियों, ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब मैं आपको गीता का 5वां अध्याय सुनाता हूँ। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की ओर फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों साधनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता और न किसी की आकांक्षा करता है, वो कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग प्रथम प्रथम फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना होने वाले संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत रूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला तथा संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वो पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्त रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बनता है। अंतःकरण जिसके बस में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों का मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। मेरे प्रिय साथियों, आज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 यहीं पर समाप्त करता हूँ। इससे आगे भगवद गीता पाठ सुनने के लिए हमारी वीडियो श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय भाग 2 में सुनें।
जय श्री कृष्णा। राधे राधे।